हेलो मेरे प्यारे घुमक्कड़ों, कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी ट्रिप के, क्योंकि हम निकल गए थे कनकचौरी से त्रियोगी नारायण के लिए। ऐसे अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो दिन की शुरुआत थी वही बहुत कॉमेडी के साथ हुई थी, क्योंकि हम गलत रास्ते पे चले गए थे और उसके बाद हम सही रास्ते पे पहुंचकर कार्तिक स्वामी टेम्पल पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले भी जब सुबह की शुरुआत हुई तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट था, क्योंकि जिस होटल में हम रुके हुए थे वहाँ पर जो चाय थी वो मॉर्निंग में अंकल कहने लगे कि भाई उनके जो लोग हैं बनाने वाले हेल्पर जो हैं वो चले गए हैं, क्योंकि उन दिनों हड़ताल चल रही थी ट्रक्स की। ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल करी थी ऑल ओवर इंडिया, एंड इसकी वजह से जो उनके भी कुछ लोग थे जो उनके हेल्पर थे, हेल्प कर रहे थे, उनको भी अपने घर जाना पड़ा था, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम उनको भी आ गया था। अब फाइनली हम पहुंच रहे थे उस पॉइंट पे जहाँ से एक रोड कट रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम पूछ लें, क्योंकि गूगल मैप कई बार गलत भी दिखाता है। तो हमने वहाँ पे पूछा कि हमें त्रियोगी नारायण जाना है तो कौन सा रूट लेना चाहिए। त्रियोगी नारायण यही, ठीक, थैंक यू भैया। नीचे कहाँ पे भैया? ठीक है भैया, ठीक, ओके, थैंक यू भैया। 30 किलोमीटर, 30, ठीक, थैंक यू भैया। पेट्रोल पंप भी पूछ लेते। अब यहाँ पर भी कहानी में ट्विस्ट था कि ये जो हड़ताल थी इसकी वजह से जो पेट्रोल पंप्स थे वहाँ पर भी डीजल या पेट्रोल नहीं पहुँच रहा था, तो कहीं ना कहीं कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर ही आ गया था। वैसे तो गाड़ी में आधा टैंक पेट्रोल था, बट फिर भी क्योंकि रात को हमें पहुँचना था त्रियोगी नारायण और एक नया रूट था हमारे लिए वो, क्योंकि उससे पहले हम जब केदारनाथ गए हैं तब बहुत पहले की बात थी, एंड तब भी रोड ख़राब थी काफ़ी ज़्यादा। और इस वक्त स्पेसिफिकली हम जा रहे थे और बरसात एंड हुई थी और ठंड का मौसम चल रहा था, तो हमें रोड की कंडीशंस पता नहीं थी। तो ऐसे में पेट्रोल ना होना अलग से एक इशू हमारे लिए बन रहा था कि अगर पेट्रोल नहीं मिला तब क्या होगा। फिर भी बेफिक्र होके और भगवान के भरोसे हम चले जा रहे थे, पूरा एंजॉय करते हुए, गाने सुनते हुए। मंजिल पे पहुंचने की हमें थी जल्दी, और हमें पता था कि फॉर श्योर रात तो हो ही जाएगी पहुंचते पहुंचते, इसलिए हम कहीं पर रुक नहीं रहे थे। और रास्ता जो था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही कॉम्पैक्ट सी रोड थी, सिंगल लेन थी। एडवांटेज हमारे पास बस यही थी क्योंकि हड़ताल थी तो शायद इस रूट पे जो टैक्सी, ट्रक्स या जो भी चलते होंगे वो नहीं चल रहे थे और गिने चुने मिल रहे थे, अगर एक आध मिल भी रहे थे कहीं पर, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एडवांटेज भी थी। लेकिन साथ ही साथ वो जो पेट्रोल नहीं था उसकी टेंशन भी अलग से दिमाग में चल रही थी। और रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस ये था। अब रास्ते में एक बहुत ही प्यारा सा गांव पड़ा, गांव का नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे और ताज़े माल्टे जो थे वो थे, क्योंकि पेड़ पे लगे हुए थे। और मेरी वाइफ को फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मेरी वाइफ ने कहा कि मैं आमा से बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि क्या वो माल्टे बेच रही हैं। तो आमा ने उसके लिए हाँ कहा, और आप देख सकते हैं फिर ताज़े ताज़े माल्टे जो हैं वो पेड़ से तोड़े गए। और उसके बाद हम जो पहाड़ में एक पिसा नून होता है, नहीं टाइप का नमक होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट चीज़ों को मिलाकर, उसके साथ फिर हमने इन माल्टों को एंजॉय किया। एंड फाइनली हम पहुंच गए बांसवाड़ा, जहाँ के लिए हमें बोला गया था कि बांसवाड़ा जब आप पहुंचेंगे तो वहीं से जो रोड है वो मेन उसमें मिलेगी, और वहाँ से फिर आप सीधे नेशनल हाईवे पे आ जाएंगे और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो पेट्रोल पंप भी हमें बताया गया था कि वहाँ मिलेगा, बट आई थिंक पेट्रोल पंप शायद लेफ्ट हैंड साइड जाने में मिलता, और हमने इतना ध्यान नहीं दिया और हम राइट हैंड साइड की तरफ ही चलते रहे, यानी कि सीधे त्रियोगी नारायण की तरफ हम चल रहे थे। ऊखी मठ, केदारनाथ। निर्वम आ गया। सुपर स्टीडी मोड। अब यहाँ पर भी नेशनल हाईवे रोड्स की जो हालत थी काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है और बारिश भी एक्सट्रीम होती है। तो बरसात के मौसम में
जो भी लैंडस्लाइड्स हुए थे और प्लस रोड कटिंग का काम चल ही रहा है ताकि आगे फ्यूचर में आपको ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ मिल सकें। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं रोड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ये आए गढ़वाल के पहाड़। तो शाम के बज रहे थे ऑलमोस्ट 5 और हम पहुंच गए थे यहाँ पे काली मठ के प्रवेश द्वार पे। यहाँ से गुप्त काशी जो है अप्रॉक्स 1 किलोमीटर है, बोर्ड में आप देख भी सकते हैं। रास्ते में एक बंदा हमें मिला था जिससे हमने पूछा था रिगार्डिंग पेट्रोल पंप एंड पेट्रोल, तो उसने कहा था कि गुप्त काशी में पेट्रोल फॉर श्योर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये बेसब्री थी कि फटाफट आप गुप्त काशी पहुँचे और वहाँ से अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाएं और फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू करें। एंड फाइनली वो टाइम आ गया जब हमें मिल गया पेट्रोल पंप। आपको बता नहीं सकता मैं कि कितनी खुशी हुई थी मुझे पेट्रोल पंप देख के कि भाई अब फाइनली कोई टेंशन नहीं होगी और गाड़ी का टैंक फुल करवा लिया हमने। लगभग 35 मिनट चलने के बाद टाइम हो गया था शाम के 5:45 और हम पहुंच गए थे ऐसी लोकेशन पे जहां से सोनप्रयाग अभी भी 13 किलोमीटर था। और 13 किलोमीटर के बाद में हमें अगेन एक रोड थी जो ऊपर की तरफ कटती है, लेफ्ट हैंड साइड में कटती है, वहाँ से पहुँचना था त्रियुगी नारायण। वैसे अगर हम बात करें डिस्टेंस की सोनप्रयाग और त्रियुगी नारायण की तो वो अप्रॉक्स 7.5 किलोमीटर के आसपास है। गूगल मैप अभी 40 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा था और अप्रॉक्स 14 किलोमीटर्स शो कर रहा था कि 14 किलोमीटर्स वो भी 40 मिनट्स में। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बज गए थे ऑलमोस्ट 7। हम ऑलमोस्ट सोनप्रयाग जो थे पहुँचने वाले थे, बट कहीं ना कहीं माइंड में भी अभी आने लग गया था कि भाई मॉर्निंग में जो हमारे साथ हुआ, हम पहले गलत गए, उसके बाद उठे हम जल्दी थे, तो कहीं ना कहीं ये था कि अब रेस्ट ले लेना चाहिए। और हम रुकने के बारे में सोच रहे थे कि ठीक है त्रियुगी नारायण नहीं जाते हैं और यहीं सोनप्रयाग में रुक जाते हैं। तो हम लोकेशंस देख रहे थे कि कहाँ पर हम रुके। वीडियो आगे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था वो वाला, बिकॉज हुआ क्या था कि जब हम फाइनली सोनप्रयाग पहुँचा और सोनप्रयाग से पहले जब लेफ्ट हैंड साइड को रोड मुड़ती है त्रियुगी नारायण के लिए, तो वो रोड काफ़ी ख़राब थी क्योंकि वहाँ पे आई थिंक वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो पत्थर वत्थर पड़े हुए थे और रात को अगर उसे कोई भी देखता तो उसे ये लगता कि भाई रोड तो बहुत ख़राब है। तो मैं भी सीधे सोनप्रयाग मार्केट में चला गया और मैंने वहाँ जाके होटल की बात करी। एंड सबसे बड़ी जो कॉमेडी थी वो ये थी कि 5 साल पहले जब हम गए थे, वो पीक सीज़न था जब हम केदारनाथ ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ पे वही रूम 5000 रुपीज़ में नहीं मिल रहा था, लेकिन उस दिन वही रूम 500 रुपये में वहाँ पे मिलने को बिल्कुल रेडी थे। यानी ओनर जो थे वो 500 रुपीज़ में देने को भी तैयार थे। बट हुआ ये कि वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर खड़े थे और मेरी उनसे नॉर्मली ऐसी बात हुई, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आपको जाना ही है तो आप सीधे त्रियुगी नारायण जाओ। और जब मैंने उनको बताया कि रोड की कंडीशन तो स्टार्टिंग में ख़राब लग रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको स्टार्टिंग में लग रहा है लेकिन आगे रोड ठीक है। तो फिर फाइनली हम पहुंच गए त्रियुगी नारायण। सो यहाँ पे फटाफट से हमने एक होटल का रूम लिया और उसके बाद हम चल दिए टेम्पल की तरफ कि आखिर दर्शन तो कर ही लेते हैं ऐसे ही बाहर से, बिकॉज मंदिर तो बंद हो चुका था। लेकिन हमने कहा कि मंदिर देख लेते हैं, रास्ता देख लेते हैं कैसा है और मंदिर रात को कैसा दिखता है, ये देखने के लिए हम मंदिर की तरफ चल पड़े। सो ये है वो रास्ता जो मंदिर की तरफ जाता है और स्टार्टिंग में थोड़ी लाइट थी बट आगे अंधेरा था क्योंकि यहाँ पर ये शॉप्स हैं और शॉप्स बंद थी क्योंकि रात का टाइम था, मंदिर बंद हो चुका था, तो शॉप्स भी बंद थी। बट मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह का था। सो रात को बाहर से दर्शन करके हम आ चुके थे वापस अपने होटल में जहाँ पर हमें रूम मिला था और खाना खाने के लिए हमें नीचे जाना था क्योंकि वहाँ पर एक ढाबा टाइप था जहाँ पर हम खाने का ऑर्डर दे के गए थे। तो फाइनली हमने खाया खाना, हम चले गए सोने के लिए। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और थकान भी बहुत ज़्यादा थी, तो नींद भी आना लाजमी था। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे अगले दिन की और हमारे दर्शन की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।